लेट्स सी द क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गुड्स है। अब देखो बिजनेस की लैंग्वेज में हम गुड्स उस सामान को कहते हैं जो सामान हम बेचने के लिए खरीदते हैं। ठीक है, मान लिया मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, तो मैं अगर फर्नीचर बाहर से खरीद के लेके आ रही हूँ तो मैं उसको रीसेल के लिए ला रही हूँ, वो मेरे लिए क्या रहेगा, गुड्स रहेगा। ठीक है, वो मेरे लिए एसेट नहीं होगी, वो मेरे लिए एसेट नहीं होगी, वो मेरे लिए क्या होगा, गुड्स होगा, क्योंकि वो सामान में क्यों ला रही हूँ, मैं उसको बेचने के लिए लेकर आ रही हूँ। तो देखिए हमें इनमें से बताना है गुड्स कौन कौन सा है। बुक्स एंड स्टेशनरी आइटम्स परचेज बाय ए बुक सेलर। अब देखो एक बुक सेलर है, उसकी स्टेशनरी की दुकान है, तो वो बुक्स खरीद के लेके आया। स्टेशनरी का मतलब हो जाता है जैसे रबड़, पेंसिल, कटर, बुक, नोटबुक, डायरीज, ये सब स्टेशनरी में आता है। तो अब एक बात बताओ, एक बुक सेलर है और वो बुक्स और स्टेशनरी खरीद के लेकर आया, तो वो किसके लिए खरीद के लेकर आया, घर पे रखने के लिए तो नहीं लेकर आया होगा, है ना, वो किसके लिए लेकर आया, बेचने के लिए लाया होगा, तो ये भी अपना क्या होगा, गुड्स रहेगा। मैन्युफैक्चर मशीन्स फॉर सेल। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है मशीन्स की सेल के लिए, उनको बेचने के लिए, तो ये क्या रहेगा, ये भी अपना गुड्स रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स परचेज फॉर रीसेल। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदे गए हैं जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब खरीदे गए हैं रीसेल के लिए, इन्हें दोबारा बेचने के लिए, तो ये भी क्या होगा, गुड्स होगा। तो हमारा इसमें फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा, यानी जो सेल, रीसेल और यहाँ पर भी अपना सेल ही है, उन चीजों के लिए जो सामान खरीदा जाता है वो अपने गुड्स की कैटेगरी में आता है। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।